नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहासे यानी पिंपल्स के बारे में। युवावस्था में छोटी छोटी फुंसियां चेहरे पर जो हो जाती हैं और जिससे चेहरा बदसूरत तो होता ही है, साथ के साथ हमारे मन भी हीन भावना से भर जाता है। तो मुहासे होने के क्या क्या कारण हैं और क्या उसका समाधान है और कैसे हम किन चीज़ों का परहेज करके डेली यूज़ में अपने जीवन में बदलाव लाकर हम मुहासों को दूर कर सकते हैं परमानेंटली। तो आइए हम आपके सामने सबसे पहले बताते हैं कि मुहासे का सही कारण होता क्या है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण मुहासे हमारे शरीर चेहरे पर आ जाते हैं और शरीर के बाकी अंगों पर भी कई बार फोड़े फुंसियां निकल आते हैं। पर इसके सिर्फ हार्मोन की गड़बड़ी होने का ही इसका कारण नहीं है, बल्कि कई और कारण भी जो हैं हमारे जीवन में, जो हमारे रहन सहन और हमारा खान पीन की वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल्स की तादाद बढ़ती जाती है और हम कितने भी कॉस्मेटिक्स और कितना भी दवाइयाँ यूज़ करें वो चेहरे से नहीं हटते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ घर में कुछ थोड़ी सी आप घर की ही कुछ वस्तुओं से अपने चेहरे के पिंपल्स को दूर कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे अपने जीवन में बदलाव लाकर आप पिंपल्स को अपने जीवन से सदा के लिए दूर करके एक निखरता हुआ चेहरा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिंपल्स जो होते हैं उनके क्या क्या कारण हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं वो हमारे पेट की गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं। हमारी त्वचा अच्छी तरीके से साफ ना हो, अगर हमारी त्वचा तेलीय हो, मतलब ऑयली स्किन हो अगर हमारी, उसके कारण भी पिंपल्स हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। तो पिंपल्स बनते कैसे और होते कैसे हैं। देखिए, जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो ज़्यादा स्टार्च युक्त हो, आजकल लोग स्टार्च युक्त भोजन खाते हैं, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो जब जो इनके अंदर जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिकता तो नहीं होती है, पर इनके अंदर कुछ विषैले तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के ब्लड में मिलते जाते हैं, और जब ये अतिरिक्त रूप से त्वचा में से निकलने का प्रयास करते हैं और जब ये क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रुकावट हो जाती है, तो पिंपल्स के रूप में वो बाहर आ जाती है। और ये हम इस बारे में कितने भी जीवन में कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन से ये पिंपल्स निकल जाएं, हमारा शरीर सुंदर हो जाए, और लोगों को देख देख कर हमारे मन को हीन भावना होती है। तो आज हम इसके बारे में मुख्य कारण आपके सामने रखते हैं कि आपने इन इन चीज़ों से परहेज करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ऐसी आई जो आइटम हैं, जैसे जो हमारे शरीर के लिए एक टॉक्सिक पैदा करती हैं, ऐसी आइटमों से हमें बचना है। ऐसे खान पीन से हमें बचना है। अचार हो गया, रिफाइंड हो गया, प्रोटेस्ट भोजन हो गया, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सफ़ेद सफ़ेद चीनी, मैदा से बनी चीज़ें, इन सभी से हमें परहेज करना है या बिल्कुल ही कम कर देना है। दूसरी बात, हमारे जब तक हम आपको कोई चिकित्सा बताते हैं उस समय आप हमारे परहेजों को पूरी तरह से फॉलो करें, तो वो जो नुस्खा आपके सामने, रेमेडीज आपके सामने रखी जाती है, वो कारगर सिद्ध होती है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जब आपने इस जो मैं आज आपको रेमेडीज बताऊंगा उसके लिए और जो परहेज बताऊंगा उसके लिए आपने अपने आप को उसी तरीके से उसको फॉलो करना है, ताकि आप एक स्वस्थ चेहरा और खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा पा सकें। ठीक है। तो देखिए, आपने जो मैंने आपको बताया कि इन इन चीज़ों से परहेज रखना है, साथ में आपने खाना क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि आपने जो खाना है वो ऐसी चीज़ें खानी है जो ठंडी हों। ठीक है। आप देखिए, नींबू नींबू में, पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं, उसमें चीनी ना मिलाएं। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और अपने भोजन ऐसा रखें जो फल और फ्रूट और सब्जियों का भोजन हो सके तो हर महीने के पहले 3 दिन आप नियम बना लें, हर महीने के पहले 3 दिन सिर्फ आपने फल और सब्जियों को ही खाना है। ठीक है, फल और सब्जियों का ही भोजन लेना है। आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं और अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने वो चीज़ें लेनी जिनके अंदर सूखा ना हो, जिनके अंदर पानी हो, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है। ये तो आपका जीवन के लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का रखना है और नियमित व्यायाम देना है और तनाव मुक्त रहना है। तनाव मुक्त रहने से भी हमारे शरीर के हार्मोन्स जो है बैलेंस में आ जाते हैं, जो इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है। और अपने अब अच्छी विटामिन और मिनरल्स को अपने शरीर में आने देना है और टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपने बॉडी से दूर रखने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये तो आज के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या परहेज रखने और क्या क्या खाना है, और आज आपने चेहरे पे अब लगाना क्या है उसके।
दोस्तों हम बताते हैं आज आपको कि आपने अपने इस लेप को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि आपने एक टमाटर लेना है, एक नींबू, ठीक है, और एक मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी वो वाली लेनी है जो आपको हार्ड हार्ड रूप में मिलती है। वो पाउडर नहीं लेना, हार्ड रूप में लेना है, उसको पीस कर पाउडर बना लेना है। और थोड़ा सा गुलाब जल लेना है। अब आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है। टमाटर को आपने ग्राइंडर में रखकर ग्राइंड कर लेना है। देख लीजिए, ये देखो, इसको मैंने ग्राइंड करके रखा है। ये देखिए, ताज़ा ताज़ा मैंने ग्राइंड करके रखा है। इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसको ग्राइंड करने के बाद जो टमाटर का रस है उसे आप निकाल लें। सारा रस टमाटर का निकलने के बाद इस रस को एक तरफ रख दें। उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालें और जो टमाटर का बचा हुआ पेस्ट है, ये पेस्ट इसमें मिलाएं। टमाटर में मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर इसके अंदर गुलाब जल डालें। इसको बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट बनने के बाद इसके अंदर आधा नींबू डालें। बस, नींबू बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो चेहरे पर लगेगा। अब ये पेस्ट आपने अपने चेहरे पे लगा के रखना है इस तरीके से। 30 मिनट तक इस पेस्ट को आपने चेहरे पर लगे रहने देना है। 30 मिनट के बाद जब ये सूख जाए पूरी तरह, उसके बाद ये जो टमाटर का रस है, इस टमाटर के रस से हल्के हल्के से टमाटर का रस लेके इसको सूखने के बाद छुटाना है। इस टमाटर के रस से, पानी से नहीं। पहले पहले आपने टमाटर के रस से छुटाना है, ठीक है। और जब ये सूख जाए उसके बाद आपने टावल लेना है और एक टावल लेकर उस टावल को पानी में, गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में भिगो लेना है और बाकी चेहरा उससे साफ करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब आप अपने चेहरे पर इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे उससे पहले आपने अपने चेहरे को भाप से, उस चेहरे को मॉइस्चर लेना है चेहरे के ऊपर, जिससे कि आपके भाप से आपका चेहरे के रोम छिद्र खुल जाएं और आपका चेहरा इस रेमेडीज़ को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो आपने पूरी तरह से इस चीज़ को, जो भी मैंने आपको बताया है, आप खाने पीने में बदलाव कीजिए और अपने चेहरे पर ही अप्लाई कीजिए। आपके पिंपल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको हम अपने नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको आपके जीवन की समस्याओं का बहुत ही आसानी तरीके से समाधान बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।